2G, 3G, 4G के बाद 5G। कहानी भारत में पहली मोबाइल कॉल की जब दिल्ली से कोलकाता में बजी थी घंटी। एक लंबे सफर के बाद भारत में 5G मोबाइल सर्विस शुरू हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंडिया मोबाइल कांग्रेस से 5G सर्विस का शुभारंभ किया। 5G सर्विस की शुरुआत को पीएम मोदी ने नए युग की शुरुआत से जोड़ा। सही में 5G मोबाइल सर्विस भारतीय टेलीकॉम सेक्टर के लिए नए युग की तरह है, लेकिन 5G की शुरुआत से पहले भारत ने कई पड़ावों को पार किया। भारत में करीब 30 साल पहले मोबाइल टेलीकॉम सर्विस की शुरुआत हुई थी। पहली बार 1995 में मोबाइल से कॉल की गई थी। इसके पहले तक लैंडलाइन से ही बात की जाती थी। उस समय लैंडलाइन फोन की जगह मोबाइल के इस्तेमाल की कल्पना भी नहीं की गई थी। उस समय केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री सुखराम थे। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मोबाइल सर्विस की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई थी। 31 जुलाई 1995 में सुखराम ने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन सीएम ज्योति बसु को पहली बार मोबाइल पर कॉल किया। जिस मोबाइल को कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था वो नोकिया का था। दिल्ली के संचार भवन से सुखराम ने उस समय कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग में बैठे सीएम ज्योति बसु को कॉल किया। इस कॉल के बाद भारत में मोबाइल सर्विस की औपचारिक शुरुआत हो गई, लेकिन आज की तरह उस समय मोबाइल कॉल फ्री या सस्ती नहीं थी। उस दौर में आउटगोइंग के साथ ही इनकमिंग कॉल के लिए भी पैसे लगते थे। 1 मिनट कॉल के लिए कम से कम 8 रुपए चुकाने होते थे। आज की तरह ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा भी नहीं थी। लोगों को रिचार्ज कूपन खरीदना होता था। उस दौर में मोबाइल हैंडसेट भी काफी महंगे आते थे। उस समय के बाद भारत ने मोबाइल सर्विस में कई पड़ाव को पार किया। एयरटेल ने मोबाइल सर्विस शुरू की। कई सर्किल में हज के नाम से मोबाइल सर्विस मिलती थी। बाद में वोडाफोन, आइडिया जैसे प्लेयर भी आ गए। भारत का मोबाइल सेक्टर रिलायंस जियो की एंट्री के बाद काफी बदल गया। जियो ने कॉल की जगह डेटा पर फोकस किया। एक समय 300 रुपए में 1 महीने में 1 GB डेटा मिलता था। रिलायंस जियो ने इतने ही रुपए में 1 महीने तक हर दिन 1 GB के करीब मोबाइल डेटा देना शुरू कर दिया। रिलायंस जियो के मार्केट में एंट्री के बाद वोडाफोन, आइडिया को मर्जर करना पड़ा। इस वक्त भारत में जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसे निजी ऑपरेटर्स हैं, तो सरकारी कंपनी BSNL भी मोबाइल सर्विस दे रही है। हालांकि भारत में 5G सर्विस की शुरुआत भी हो गई है। इसे टेलीकॉम सेक्टर के लिए नया युग बताया जा रहा है। 5G को 5वीं पीढ़ी का मोबाइल सर्विस माना जाता है। 5G का नेटवर्क ज्यादा व्यापक है और यह हाई स्पीड से लैस है। कहने का मतलब है कि चंद सेकंड्स में बड़ी से बड़ी फाइल को मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, परिवहन समेत दूसरे क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी बदलाव आने की बात कही गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।